हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो गाइज ऑल ऑफ यू वंस अगेन वेलकम। मेरे साथ आज है सीएमए प्रगति सिंह एंड सीएमए अभी कुमार सिन्हा। ये दोनों ही बहुत ही खास लोग हैं क्योंकि इन दोनों ने दिसंबर 23 रिजल्ट्स में रैंक स्कोर किया है। सो गाइज एक तो सीएमए फाइनल क्रॉस करना, आठों पेपर एक साथ एग्जाम दे करके पास होना, फिर रैंक लाना, दिस इज अमेजिंग फीट। तो यू आर मोस्ट वेलकम प्रगति एंड अभी। तो ये मैंने ना आपका ऑलरेडी इंटरव्यूज देख लिया है, आपने और भी जगह इंटरव्यूज दिया, तो ये आप हम लोग सबको मालूम है कि आप लोग मतलब कैसा क्या गजब फीलिंग हो रहा है, फैमिली भी बहुत प्राउड फील कर रहा है। तो अपने इंटरव्यू थोड़ा सा शॉर्ट रखेंगे और मेरा फोकस रहेगा कि अपने थोड़ा सीएफआर सब्जेक्ट को लेकर के डिटेल में समझ सकें कि आप लोगों ने कैसे प्रिपेयर किया। एंड गाइज आप लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग कुछ की पॉइंट्स नोट डाउन जरूर से कर लेना, बिकॉज सीएमए फाइनल एग्जाम क्रैक करने से रिलेटेड आपको सीएफआर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना ज़रूरी है। खास करके दो पेपर सीएफआर और एसएफएम ऑल्सो आई वुड से, ये दो पेपर होता है जो जनरली एक हर्डल बनता है आपको सीएमए बनने से, जो रोक देता है अक्सर। राइट। सो एकदम शॉर्ट में फटाफट से प्रगति बताना कैसा लग रहा है, फैमिली को कैसा लग रहा है, और क्या अभी तक ये सिंक इन हो चुका है कि यू हैव स्कोर्ड अ सिंगल डिजिट रैंक 8? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। अभी भी अनरियल लग रहा है। लेकिन अभी भी जैसे रिजल्ट की जो एंग्जाइटी होती है ना कि अब आएगा अब आएगा, अभी भी वैसा ही लग रहा है। तो टाइम तो लगेगा एंड ऑफ कोर्स एवरीबॉडी इज वेरी हैप्पी। मैं फैमिली करेक्ट। में इकलौती मैं कॉमर्स की हूँ, तो ऑफ कोर्स एवरीबॉडी इज वेरी हैप्पी फॉर मी। आई एम वेरी थैंकफुल, सबका सपोर्ट रहा है हमेशा फैमिली से। करेक्ट। और सीएमए इंटर में भी आपने स्कोर किया था रैंक 39। तो हाँ। आप मतलब आप ऑलरेडी एम कर रहे होंगे रैंक के लिए, राइट? हाँ फाइनल सर, में। जब फाइनल का पढ़ाई शुरू किया था, तो पढ़ाई तो नहीं, जस्ट हाँ क्लासेस ली थी, तब तो बहुत हाँ एक्साइटेड हाँ। थे कि अब तो रैंक लाएंगे। फिर ओके पढ़ाई शुरू की दी गई ओके। तो बहुत डिफिकल्ट है। एग्जाम दे स्टार्टिंग के तो एकदम ठीक भी है। उम्मीद नहीं था कि रैंक आ जाएगा? नहीं नहीं नहीं, एग्जाम देने से पहले, मतलब रिजल्ट खोलने से पहले तो मैं हाँ। मंदिर जाके बस भगवान को बोलती, भगवान बस पास कर दो। रिजल्ट रैंक वैंक ठीक है, बस मुझे ये कॉन्ग्रेचुलेशन लिखना और हर कुछ बार नहीं। ऐसा ही होता है। जितना भी रैंक होल्डर के साथ मेरा कन्वर्सेशन रहा है, हर बार हर एक रैंक होल्डर यही बोलता है, ऑलमोस्ट एवरी टाइम, कि एग्जाम देने के बाद ये लग रहा था कि अच्छा नंबर आ जाए, पास हो जाए, या मैक्सिमम ये था कि मतलब स्कोर अच्छा हो जाए, बट रैंक कभी हाँ। भी एक्सपेक्टेड नहीं रहता है। क्या अभी आपके साथ भी ऐसा ही था? आपने भी रैंक 26 स्कोर किया है, विच इज एन अमेजिंग फीट। तो आप भी अपना एक्सपीरियंस बताओ, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे रैंक? नो सर, मैं तो बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। मैं तो बहुत ओके डरा हुआ था और अभी तक तो प्रोसेस भी नहीं कर पाया हूँ मैं पूरी तरह से कि रैंक आ गया है। घर पे तो ओके। सभी लोग खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हाँ हैं हाँ और हाँ काफ़ी हाँ इमोशनल मोमेंट भी था जब मैं पास हो गया और रैंक भी आ गया था। हाँ बट हाँ। इट इज़ स्टिल अनरियल, मुझे सही में अभी तक मैं प्रोसेस तो नहीं कर पाया हूँ। ऑल राइट। ठीक है, अपने आप को 1 वीक दो, पूरी तरह से इंजॉय करो। एंड ये बताना, सीधा मैं अपने सब्जेक्ट में मूव कर रहा हूँ कि सीएफआर का प्रेपरेशन से रिलेटेड, जैसे अपने स्ट्रैटेजी भी डिस्कस किए थे आप लोगों ने, आई एम श्योर थ्योरी को बहुत ज़्यादा फोकस किया होगा। तो मेरे को प्रगति ये क्वेश्चन आपसे, आपने 72 स्कोर किया है सीएफआर में, करेक्ट? तो 72 स्कोर किया है, आई एम श्योर कि आपने थ्योरी को बहुत ज़्यादा फोकस किया है। आप एकदम बिल्कुल। जो अभी स्टूडेंट लोग देख रहे हैं ना ये वीडियो, इनको एक प्रॉपर अच्छा सा ब्लूप्रिंट दो कि कैसे थ्योरी प्रिपेयर करना है, कैसे आप मैक्सिमम मार्क्स थ्योरी में उठा सकते हो, एंड हाउ कैन थ्योरी बी अ सेवियर। एकदम डिटेल में अच्छे से बताओ कि हाउ टू प्रिपेयर। तो जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो अच्छा चल रहा था, सीएफआर पढ़ा, बहुत लेंदी लगा। अब हाँ एग्जाम हाँ। का से 2 महीने पहले, रिवीजन से पहले, हम लोग ने ना पीटीपी मतलब पास्ट ईयर के सारे पेपर, सिलेबस 2016 था तो सारे पेपर देखे। और फिर आपकी बात सुनी कि बात तो सही है, जो क्वेश्चन नंबर 8 और 7 थ्योरी है, 32 मार्क्स, करेक्ट छोटा सा करेक्ट। टॉपिक है, गवर्नमेंट अकाउंटिंग एक्सबीआरएल वगैरह। हाँ, थोड़ी हाँ हाँ रटने की जरूरत पड़ेगी बिल्कुल, बट आप तो पढ़ाई देते हो, मुझे याद है रेल बॉम्ब्स करके हमने वो एब्रिविएशंस बनाए थे सारे, तो हाँ लिखा हाँ हुआ है अभी तक मेरे पास सारा। देखिए, इतना छोटा सा चीज अगर मुझे कितना ही टाइम लगेगा एग्जाम से पहले, 2 घंटे 3 घंटे में तो आप पूरा पढ़ लोगे। मतलब आप हाँ टॉपिक सही लिखो अंदर, तो फिर थ्योरी इंग्लिश तो सबको आती है, सब तो लिख ही लेंगे थोड़ा थोड़ा बनाकर भी। तो वो 32 मार्क्स तो आपका सबसे ईजी है। उससे नहीं हाँ स्कोर करा तो फिर बेवकूफी है। मुझे तो 72 में 32 तो वही है। उसके बाद के 42 में को मुझे लगता है एमसीक्यू मेरे 7 8 सही थे। बस उसके हाँ बाद जो मार्क्स है ना, बस उतना ही प्रैक्टिकल मैंने किया है, क्योंकि था मुझे कॉन्फिडेंस बहुत कम था प्रैक्टिकल्स में। मैंने हमेशा पेपर पैटर्न देखा कि इतने टफ क्वेश्चन आप कितना भी प्रैक्टिस कर लो, थोड़ा ना बहुत कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होता है।
हाँ आप जब राइट। क्लास में पढ़ाते थे देखते थे कि एक ही क्वेश्चन में हम 1-1 घंटा लगता था करने में। आई यूज्ड टू रिमेंबर कि कर रहे हैं, आप भी पढ़ा रहे हो, हम लोग भी कर रहे हैं, 1-1 घंटा लग जा रहा है। हाँ तो मुझे बहुत डर था कि पता नहीं एग्ज़ाम में अगर मैं प्रैक्टिकल लेकर बैठ गई 3 घंटे तो मेरे एक ही क्वेश्चन में निकल जाएँगे। तो मैंने पहले यही किया, पेपर आया, मैंने थ्योरी देखा कि हाँ, ये मुझे आता है। मैंने 32 मार्क्स की पहले पूरी थ्योरी लिखी, एमसीक्यू भी अच्छा। कर लिया था। फिर मैंने देखा कि अब चलो देखते हैं क्या आता है। मैंने पूरा पेपर पलटा। लेकिन एक ओके। क्वेश्चन पे इट वाज़ वेरी ईज़ी, मतलब उसमें था कि इससे 40% एनसीआई है, बाकी ये है तो कितना कैपिटल हाँ वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करना है। आई थिंक इट वाज़ क्वेश्चन नंबर 3 और समथिंग, हाँ बहुत हाँ। ईज़ी था। तो मैंने वो पूरा अटेम्प्ट किया, उसमें पूरा कॉन्फिडेंस था कि 8-10 मार्क्स का था कि वो तो पक्का सही है। उसके बाद ओके। मैंने फिर देखा कि अब कुछ प्रैक्टिकल और अटेम्प्ट करिए, मुझे शर्म भी आ रही थी, लोग क्या बोलेंगे, मैं प्रैक्टिकल के नाम पे कुछ करके आई ही नहीं हूँ। मैंने थोड़ा स्टार्ट किया, मुझे इतना हेडेक में नहीं बन रहा, छोड़ो इस पे और नहीं स्ट्रेस लगाना। मैं फिर और खोजा कि और कुछ थ्योरी और कुछ छोटा-मोटा अटेम्प्ट कर सकूँ, तो एक और था, प्रैक्टिकल के साथ ही एक छोटा एएस 10 का क्वेश्चन था। अच्छा। मैंने वो भी लिख दिया, हो गया। अब मैं घर जा रही हूँ। ओके, ये तो सब मतलब अटेम्प्ट आप एंड डन। इतना सो मच सो दैट आप बोल रहे हो कि 72 में 32 इज एट्रीब्यूटेबल टू थ्योरी। एग्ज़ैक्टली, मैंने पूरा वो शॉर्ट नोट्स मुझे याद है, मैंने बिल्कुल सही लिखा, सो कॉन्फिडेंट विद 32 मार्क्स की थ्योरी, मुझे पूरा आता है, एक-एक लाइन आंसर आता है उसमें क्या लिखना है मुझे। ओके, एंड उस 32 मार्क्स का प्रेपरेशन के पीछे मतलब कितना एफर्ट था, मतलब इट वाज वर्थ, ऑब्वियसली वो तो वर्थ तो था ही, बट आपने क्या बहुत ज्यादा टाइम, जितना प्रैक्टिकल चैप्टर्स को टाइम दिया, क्या उतना ही टाइम दिया कि बिल्कुल मल्टीपल नहीं रिवीजन के सर, बाद भी उससे कम टाइम लगा? बहुत, बहुत कम। प्रैक्टिकल में सी दिस इज़ व्हाट आई सेड गौरव सर आल्सो कि एसएफए में भी वही स्थिति, वहाँ तो थ्योरी इतनी बड़ी कि आप कर ही नहीं सकते, आप थोड़े-थोड़े प्रैक्टिकल्स करोगे। तो मैंने ना करेक्ट। सीएफआर में भी थोड़ी-थोड़ी प्रैक्टिकल्स पकड़े थे, वैल्यूएशन ऑफ हम्म। गुडविल, शेयर्स हाँ। बट गुडविल में ना मुझे लगता है मुझसे कहीं गलती हुई थी, तो वहाँ शायद मेरे मार्क्स कटे हैं। थोड़ा-सा मैं ओके। फटीग थी, तो हुई थी गलती। तो मैंने वही पकड़ा कि थोड़ा-थोड़ा प्रैक्टिकल जो मैं कर पाऊँ। हाँ क्योंकि हाँ। वो जो कंसोलिडेशन वाला था मुझसे बन तो जाता था, बट फिर जब बैलेंस शीट की बारी आती थी, मैं पक्का कहीं न कहीं मुझे पता था गलती होगी। और ओके। ऑलरेडी जो हम लोग का चलता 8 दिन लगातार पेपर, और करेक्ट। सीफर और एसएफ में एकदम अगल-बगल है पेपर्स, मुझे बहुत डर लगता था। ऑलरेडी इतने स्ट्रेस में, तो मैंने और राइट। स्ट्रेस नहीं ले सकते, और वही स्ट्रैटेजी कि पहले 40 करना है, उसके बाद एग्जामिनेशन। तो मैं सही। पेपर देके आई थी, मैं बहुत खुश थी। मैं सबको बोल रही थी कि मेरा सीएफआर का पेपर बहुत अच्छा गया है। करेक्ट। तो थ्योरी में प्रिपरेशन ऐसे था कि आपने जो नोट्स था उसको रेफर किया और फिर लिख के खुद से प्रैक्टिस किया? इसे आपने तो क्लास में नोट्स लिखवाए ही थे, और मैथ करेक्ट। में भी मार्क करवाया था। तो मैंने हाँ। उन्हीं दोनों को कंबाइन करके मैंने खुद से, अब मैं क्या लिखकर प्रैक्टिस करूँ, जब देख-देख कर होना ही है, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करती थी लिखकर, मैं टाइम सिर्फ प्रैक्टिकल्स को देती थी लिखने में, थ्योरी में ओके। नहीं। ओके। और प्रैक्टिकल चैप्टर में आपने मतलब जब जब आपने एग्जाम दिया तो प्रैक्टिकल चैप्टर में आपने कितना, कोई पोर्शन क्या आप छोड़ के गए थे प्रिपेयर करते वक्त ही, क्या आप कुछ चैप्टर स्किप कर नहीं, दिए नहीं थे? सर, सिलेबस मैंने पूरा किया था कंप्लीट। जब हाँ पढ़ा रहे हाँ। थे सर, तो मैंने पूरा पढ़ा था, लेकिन क्लासेस तो ऑफ कोर्स बहुत पहले खत्म हो गई थी, और रिवीजन धीरे-धीरे करते करेक्ट। बहुत कुछ आप भूल भी जाते हो। और वो राइट। प्रैक्टिकल्स में तो मुझे पता कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, ज़्यादा कंसोलिडेशन मैंने बहुत बार प्रैक्टिस किया, तो बहुत। ओके। बट फिर भी कहीं न कहीं थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज़ होता था। तो मैंने ओके। आपकी बात में ज़्यादा वीडियो में बोल रहे थे कि थ्योरी बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाना है, करना ही है। हाँ। मैंने कहा बिल्कुल सही बोल रहे हैं, करना ही होगा। राइट। द मोस्ट डेंजरस पेपर आउट देयर, वी हैव टू लुक आउट। ओके, तो हम लोग को थ्योरी का इंपॉर्टेंस तो गाइस समझ में आया। थ्योरी में अगेन अपने लास्ट टाइम भी जब बात किए थे तो यही अपने को कंक्लूजन मिला था कि थ्योरी आप लोग को मल्टीपल रीडिंग्स देना पड़ेगा। खुद से अगर आप लिखते हो, नोट्स बनाते हो अपना, जो आप एग्जाम के पहले रिवाइज कर पाओ, तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जितना हो सके थोड़ा सीरियस लेकर के, टाइम देकर के थ्योरी को प्रिपेयर करिए, वो हमेशा आपको सेवियर की तरह ही काम में आएगा एग्जाम देते वक्त। एंड बहुत छोटा पोर्शन है जो बहुत बड़ा मार्क्स आपको दे सकता है। छोटा बम बड़ा धमाका, ऐसा है थ्योरी सीएफआर के अंदर एटलीस्ट। अभी आपसे एक क्वेश्चन है अब हम लोग को कि आप जैसे एग्जाम दे करके आए तो आपने सीएफआर के पेपर में कितने मार्क्स का छोड़ दिया, मतलब कुछ छूटा आपका, अगर हाँ तो कितना? नहीं सर, छोड़ा तो मैंने नहीं था, बिल्कुल नहीं छोड़ा अच्छा, था। मैंने पूरा भी एकदम 100 सेम मार्क्स आपने अटेम्प्ट किया? हाँ, अटेम्प्ट पूरा किया था सर। ओके। बट समवेयर समवेयर कुछ तो गलत हो गया, जो अब मार्क्स तो कम आए हैं। ओके, बट आपका ओके, 50 कितना है मार्क्स आपका 57 सीएफआर में? 57 57। ठीक है, नॉट एन इशू। आपने बाकी सारे सब्जेक्ट में आपने बैलेंस करके मार्क्स लेके आया है, जैसा आपका रिजल्ट दिखता है कि आपने पूरा एकदम बैलेंस करके, कि कोई भी एक सब्जेक्ट बहुत ज्यादा फोकस नहीं रह जाए और कोई भी सब्जेक्ट में कम फोकस ना रह जाए, मतलब एकदम बैलेंस तरीके से आपने मार्क्स स्कोर किया है। तो ये बैलेंस क्या आपका स्ट्रैटेजी ही था कि वो अल्टीमेटली मार्क्स में बस रिफ्लेक्ट हो रहा है बैलेंस? नहीं सर, ऐसा स्ट्रैटेजी तो नहीं था, मैं तो सब में 100% देना चाहता था। और हाँ हाँ। फॉर्चुनेटली जब क्लासेस ली थी मैंने, तो
CFR से ही पहला क्लास मैंने स्टार्ट किया था CMA फाइनल्स का, पहला क्लास ही ओके CFR का देखा था और उस टाइम ओके बिल्कुल आइडिया नहीं था कि CFR का पेपर विल बी वेरी डेंजरस, बट विथ ओके टाइम पता चला कि आप तो बनवा दे रहे हो, खुद से बनाने हाँ टाइम लग रहा है कि ये तो 2-3 घंटा पूरा दिन आज तो क्वेश्चन ही बनता रह जाएगा और क्लासेस नहीं हो पाएँगी, रिवीजन नहीं हो पाएगा बाद में, तो हाँ हाँ बिल्कुल हालत तो बिल्कुल खराब हो गई थी। बट हाँ, सब में ओके 100% तो दे रहा था मैं और मार्क्स ऐसे आ गए हैं कि सब में बैलेंस्ड लग रहा है, बट मैंने पूरी हाँ हाँ कोशिश तो की थी। ओके और आपने रिवीजन कैसे किया अपना रिवीजन स्ट्रैटेजी बताओ रिवीजन सर अभी सितंबर अराउंड तो सिलेबस सारे खत्म और उसके हम्म बाद सीएफआर एसएफएम में तो मैंने ज़्यादा ही फोकस किया था और ओके सीएफआर का मैं थ्योरी क्या बताऊँ, मैं तो खुद सा हैंड रिटन नोट्स भी बना ही लिया था मैंने। आपने जो ओके बॉम्ब्स रेल एमएचडी रूल सब तो मैंने खुद ही लिख लिया था, आपने तो मार्क हाँ करवाई था, मैं उसको और छोटा करते हाँ जा रहा था कि एकदम बिल्कुल छोटे छोटे ओके में याद हो ही जाए और ओके अटेम्प्ट भी पहले वही किया था ओके और और बाकी चैप्टर्स प्रैक्टिस प्रैक्टिकल चैप्टर्स हाँ हाँ हाँ, सारे सारे पढ़े थे, शेयर बेस्ड पेमेंट्स, गुडविल, बिजनेस कॉम्बिनेशन सब कुछ, तो ओके छोड़ा तो कुछ आपने नहीं था। पास्ट पेपर क्वेश्चंस भी आपने रेफर किया था हाँ 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 हाँ, आपके वीडियोस भी देखे थे, आपने भी पीवाईक्यू सॉल्व किया था, मास्टर हाँ स्ट्रैटेजी हाँ भी था आपका, तो वो हाँ हाँ सब किया था और मैंने खुद से भी सारे क्वेश्चन पेपर देखे थे, इवन प्रगति ने भी सजेस्ट किया था, हम लोग दोनों ने साथ में मिलके भी बहुत सारे पीवाईक्यूज बनाए थे। ओके अमेजिंग तो एक्चुअली सिलेबस पीवाईक्यूज 16 के सारे पीवाईक्यूज पीवाई हेल्पफुल क्यूज था होते थे बिल्कुल हाँ सर, बिल्कुल। प्रगति और बोलिए वही कहा ना कि प्रगति खेलते थे क्वेश्चंस और हम हाँ लोग से हाँ कुछ नहीं बनता था तो वापस खोलते थे कि नहीं नहीं सर ने वीडियो में करवाया है, देखते देखते सर ने हाँ, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट कहा था, खोलते थे ओके तुरंत वीडियो में, देखते थे वो क्या पार्ट है, फिर आगे सॉल्व करते थे, फिर मैच करते थे आप आपस ओके भी सर बहुत तो पेशेंट थे, आप भी वीडियोस में बहुत पेशेंटली आपने सब समझाया था, बहुत ज़्यादा ओके पेशेंस है, मतलब इतना ज़्यादा पेशेंस ओके तो एडमायरेबल है, आपने इतने प्यार से समझाया था सभी बच्चों को। अरे थैंक यू सो मच अभी तो ये बताओ इसका मतलब आप लोग ग्रुप स्टडी कर रहे थे हाँ हमारा ही ग्रुप था। अरे वाह तो इसका मतलब अभी तक खाली हम लोग का ये भ्रम था कि ग्रुप स्टडी में पढ़ाई नहीं होता है ग्रुप स्टडी में पढ़ के गाइस रैंक भी लाया जा सकता है आई एम नॉट प्रमोटिंग ग्रुप स्टडी बट स्टिल अगर आप इसको बेनिफिट में ले सको कि आपको आप सही में एक दूसरे को हेल्प कर पा रहे हो देन ग्रुप स्टडी कैन हेल्प ऑल्सो सो मच सो कि आप लोग दोनों रैंक लेके आ जाओ अमेजिंग तो अब एक बात बताना कि जैसे ये 8 दिन एग्जाम देना है लगातार ऑल 8 डेज तो इसको लेकर के मतलब एग्जाम के पहले वाले दिन जो इतना लिमिटेड टाइम रहेगा उसमें आप रिवाइज कर पाओ क्या इसके लिए स्पेसिफिकली आपने कुछ अलग से प्लान किया था और प्रिपेयर किया था कि लास्ट डे कैसे पूरा सिलेबस रिवाइज कर पाए प्रगति हाँ सर, पहले तो जो आपके रिवीजन वीडियोस थे ना, मैं हाँ सारे तो हाँ पहले भी देख चुकी थी, उसमें ना मैंने कुछ कुछ लिख कर रखा था कि इस वीडियो में इस टाइम स्टैम्प पर सर ने जैसे अब 2 क्वेश्चन था आई थिंक, जो आया था जून में क्वेश्चन शेयर बेस्ड पेमेंट्स का। हाँ हाँ, हाँ शेयर बेस्ड पेमेंट्स का क्वेश्चन था जो थोड़ा सा उसमें एक लाइन आमला ट्वीक गिलोई किया हुआ था जिसके कारण आंसर चेंज हुआ था और हाँ वो हाँ क्वेश्चन मुझसे बन नहीं रहा था, तो फिर आपने करवाया आमला मैंने गिलोई वाला कहा, क्वेश्चन आई हाँ हाँ थिंक आई थिंक वही वाला क्वेश्चन था। हाँ हाँ तो मैंने ना वही वो वीडियो को मार्क करके कहता इस टाइम मुझे ये देख कर जाना, अगर कल आ गया तो मुझे आता हाँ होगा। तो वैसे हमने ना ओके बहुत सारे जैसे पीवाईक्यूज में भी हम लोग क्वेश्चंस करते थे, इस पे स्टार मार्क कर दिए, ये बहुत डिफिकल्ट है, भले बने नहीं बने एक बार देख लेंगे कम से कम कि क्या है कैसे बनता है, थोड़ा बहुत भी देख लेंगे। हाँ हाँ ये स्ट्रैटेजी थी कि पीवाईक्यू तो बहुत रिपीट हो भी रहे थे और एक पैटर्न भी समझ हाँ में आता है। और हम्म थ्योरी एक तो हम लोग रात भर सोते नहीं थे, था कि सुबह 6 बजे तक पढ़ते थे, 1 घंटे सोते थे, फिर एग्जाम देने जाते थे, एग्जाम से आकर दो ओके घंटे सोते थे, फिर पढ़ाई शुरू। तो ओके आई रिमेम्बर 6 बज गए थे और हम लोगों ने थ्योरी खत्म कर लिए थे, प्रैक्टिकल अभी भी उतना कंप्लीट नहीं हुआ था। तो वी डिस्कस कि क्या करें यार, प्रैक्टिकल तो कुछ हो ही नहीं पा रहा है, बहुत डिफिकल्ट लग हाँ रहा है, हाँ बहुत डर लग रहा है। अब वैल्यूएशन ऑफ शेयर, गुडविल और जो छोटे छोटे चैप्टर है शेयर बेस्ड पेमेंट्स, इनमें हाँ कॉन्फिडेंस था। एक लौता हाँ मुझे हाँ डर था कंसोलिडेशन का और उसमें 16 मार्क्स से क्वेश्चन आता था, तो उसको हाँ लेकर डर में थे। फिर वही सोचा कि छोड़ो, एक 16 मार्क्स जाएगा अभी तो कोई बात नहीं, इधर कॉन्फिडेंस में बढ़ाते हैं, अभी टाइम नहीं है डरने का, अभी तो हाँ सेकंड थर्ड एग्जाम ही है। तो गए पर हम्म एग्जाम देने इसमें लेकर, तो बहुत हेल्प हुआ सर उससे, बहुत ज्यादा, मतलब ओके बार बार जब आप देखते हो ना क्वेश्चन कैसे बनता है, क्योंकि जब आप पढ़ा रहे हो, जब आप पढ़ा रहे हो, जब आप क्वेश्चन समझा रहे हो तब सब कुछ समझ में आता है। जब आप खुद हम्म बैठते हो तब एक एक लाइन हिट करते हो कि यहाँ ये क्यों है, यहाँ ये हाँ फॉर्मूला क्यों लगा है। तो मुझे तो बहुत हेल्प हुआ सर वीडियो से कि आप जब समझाते थे आप बोलते भी थे कि देखो इस लाइन में यहाँ ये लिखा है, इस क्वेश्चन में ये लिखा है, आपको हाँ समझना होगा, दोनों में डिफरेंस है, दोनों ऐसे सॉल्व होते हैं। दिस हाँ वेरी हेल्पफुल करेक्ट फॉर मी। इसीलिए आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप क्लास कर रहे हो वो क्लास कंप्लीट होने के बाद उसी समय अपना थोड़ा सा टाइम एक बार दे करके उसको एक बार पूरा रीगैदर कर लो कि एग्जैक्टली इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट था उस कॉन्सेप्ट में मतलब उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कौन सा ऐसा 2 पॉइंट था जो बाद में जाकर के आपको रिवाइज वापस से करना ही करना है अगर ये आप उसी समय मार्क कर लेते हो तो एग्जाम के पहले आपको ऑब्वियसली आपको रिवीजन में हेल्प हो जाता है एंड बहुत बहुत
ऑब्वियसली आप अपने आप करे बिना ये आपको कभी पता चल ही नहीं सकता कि आप कहां पे मिस्टेक कर सकते हो, करेक्ट। तो एक इंपॉर्टेंट बात गाइज निकल के जो आया वो ये है कि अगर आप क्लासेस कर रहे हो तो आप कुछ ऐसा ट्रिकी पॉइंट है, कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट बात है जो आपको लगता है कि ये एक बार मेरे को वापस से रिविजिट करना है, तो वो टाइम स्टैम्प उसी समय मार्क कर लो, अपने कॉपी में लिख लो कि इस क्लास का ये वाला टाइम में मेरे को जाकर के वापस से ये 15 मिनट वापस से एक बार रिविजिट करना है, सो दैट ये कॉन्सेप्ट वापस से एकदम रिफ्रेश हो जाए, राइट। तो अभी एक और बात बताइएगा यस सर। कि जैसे आपने जैसे सिलेबस आपने बोला कि आपने पूरा कंप्लीट किया, अब सिलेबस कंप्लीट करते समय इतना 8 सब्जेक्ट का जब आप सिलेबस प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें कुछ ऐसा था कि आप ये प्लान करके गए थे कि ये 2 चैप्टर थोड़ा कम हो रहा है मेरा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, अगर क्वेश्चन मेरे को स्किप करना पड़ा तो वो भी अगर हम करना पड़ा तो कर देंगे, क्या ऐसा था कि आप एकदम 100 मार्क्स के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर्ड ही थे कि नहीं कुछ भी आया तो हम कर पाएंगे एंड उसके बाद फिर एग्जाम हॉल में जैसा एग्जीक्यूट होगा उसके ऊपर देखा जाएगा, कि कोई एक दो चैप्टर आपने थोड़ा कम प्रिपेयर किया था? हाँ, अपार्ट फ्रॉम डायरेक्ट टैक्स मैंने बाकी सारे सब्जेक्ट्स में बिल्कुल 100% प्रिपेयर तो किया था। डायरेक्ट टैक्स ओके, में एक्चुअली थोड़ा कम प्रिपेयर किया था, बट बाकी में बिल्कुल 100% कवर तो किया था मैंने कि हाँ रेडी तो हूँ कि कर हाँ लूंगा। हाँ हाँ, ओके, नहीं नाइस। तो इसका मतलब सिलेबस अगर आप पूरा प्रिपेयर करते हो तो दैट इज एक्सट्रीमली हेल्पफुल, क्योंकि उसमें आपके पास यस बहुत सारा ऑप्शंस ओपन हो जाता है कि आपको अगर कोई बहुत टफ क्वेश्चन आया है तो वो भले ही आप स्किप कर दो, अदरवाइज आपको कुछ भी और स्किप ना करना पड़े। अच्छा, नहीं, आप लोग टफ का और ज्यादा, क्वेश्चंस में हाँ बोलो। टफ क्वेश्चंस में भी एक्चुअली क्या है कि पार्ट्स होते हैं, आप कुछ तो सॉल्व कर ही लोगे। करेक्ट, स्टेप मार्किंग पे फोकस करो, ये हाँ आप बोल रहे हो? हाँ, ओके, और अल्टीमेटली लास्ट तक पहुंचना इज नॉट द गोल। आप एटलीस्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट तो करो, स्टार्ट तो करो पूरा, उसके बाद देखो क्या बनता है नहीं बनता है। मैं तो वैसे ही करेक्ट, पूरा पेपर सॉल्व करके आया था। 100% ऑफ कोर्स सही नहीं था, नहीं तो फुल मार्क्स आ जाते, लेकिन मैंने किया हाँ तो यही था, पूरा अटेम्प्ट तो पूरा कर हाँ, लिया था जहां तक हो रहा था सही, ओके। जहां तो तक मुझे बिलीव हो रहा था। पेपर अटेम्प्ट करना स्टार्ट करते वक्त क्या ऐसा कुछ था माइंड में कि यार कम से कम इतना तो स्कोर करना है इस सब्जेक्ट में, मतलब अदरवाइज मतलब कैसे होगा, मतलब कुछ एक टारगेट था कि 60 65 70 तक इस पेपर में मेरे को चाहिए, वैसा नहीं कि सर, आप टू बी पहले ऑनेस्ट, पहला स्ट्रेटेजी ये था कि यार पहले 45 50 वाला चीज इंश्योर करें, उसके बाद देखते हैं? तो 40 ही लाने का पहले प्लान था, और ओके, वो थ्योरी में हो गया था। उसके बाद शेयर बेस्ड पेमेंट्स, गुडविल एंड हाँ, ऑल वो सब जोड़ के 48 के करीब तो हो जाता था एमसीक्यू वगैरह लेके। तो ओके, उतना तो सेफ्टी नेट था, तो उसके बाद ही जो हुआ है सो हुआ है। और थ्योरी पे तो ऑलराइट, सबसे ज्यादा फोकस था, स्टार्ट ही थ्योरी से किया है मैंने। एमसीक्यू अच्छा, सॉल्व करने के बाद थ्योरी ही बनाया मैंने है। भी। और बिल्कुल ओके, थ्योरी तो सारे के सारे ही क्वेश्चंस आंसर बिल्कुल एकदम रटे हुए थे। पता था आपने जो ओके, पढ़ाया था, उसका हाँ, जो नोट्स मैंने बना लिया, और आपने भी जो मार्क करवाया था, शॉर्ट फॉर्म्स जो हम्म बनवाए थे, हम्म, बिल्कुल बहुत ज्यादा हेल्पफुल थे। सारे आंसर्स ओके, आ रहे थे। ओके। अच्छा प्रगति, आप भी ये वाला बात बताइएगा, क्या आपने भी 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया था कि लास्ट में छूट गया था कुछ? सर मैंने तो छोड़ा था, मतलब ऐसी जो हुआ ना हाँ कि अटेम्प्ट में, इसने भी यही कहा था कि चलो ना हाँ स्टेप मार्किंग में तो मिल ही जाएगा, पहला दो हाँ तीन हाँ कुछ तो सही बनाओगे ना, एनसीआई तो निकाल लोगे हाँ हाँ एटलीस्ट। मैंने कहा हाँ हाँ चलो हाँ ठीक है, तो मैंने कंसोलिडेशन थोड़ा बहुत अटेम्प्ट किया था, पर मुझे हाँ पता था हाँ, पूरा तो नहीं बनेगा। बट जितना अटेम्प्ट करना था, 100 मार्क्स तो मैं तो नहीं कहूंगी, मतलब कुछ तो छूटा ही होगा ऑफकोर्स, आई एम श्योर कि हाँ एक हाँ, तो मेरा आधा ही बना था वो कंसोलिडेशन वाला। तो मैंने वो थोड़ा सा बनाया, इसके आगे नहीं बनेगा, क्या मैं एग्जामिनर का भी टाइम वेस्ट करूं, छोड़ो। जितना बना उसे लाइन बनाया, उसका सेकंड पार्टी था आई थिंक AS10 वाला क्वेश्चन, करेक्ट। मैंने वो स्टार्ट कर दिया कि जितना बना तो उस पे ही स्टेप मार्किंग लेते हैं। राइट, तो आप लोग का इनपुट से जो मेरे को अभी समझ में आ रहा है कि अभी जैसे न्यू सिलेबस का इस बार भी जो क्वेश्चन पेपर आया था वो थोड़ा अच्छा लेवल का था, थोड़ा सा टफ ही था, ऑन द टफर साइड ही था न्यू सिलेबस का क्वेश्चन पेपर एटलीस्ट। ओल्ड सिलेबस का पेपर वाज स्टिल रिलेटिवली इजियर इन दिस टर्म, जस्ट द पेपर वाज अ लिटिल लेंदी। तो हम्म। न्यू सिलेबस वालों के लिए, क्योंकि अब तो आप लोगों का खाली न्यू सिलेबस है, जो लोग अब सीएमए फाइनल देने वाले हाँ एग्जाम, तो आप लोग के लिए जो अब निकल के करके आ रहा है बात, गाइज वापस से ये बात रीस्टैब्लिश हो रहा है कि आप लोग जब एग्जाम हॉल में बैठो तो पहले अपना 40 मार्क्स इंश्योर करो। जब आप इस बिल्कुल अप्रोच के साथ जाते हो तो आप 40 45 50 तक जैसे स्कोर आपको लगता है कि हाँ यार इतना तो मेरा इंश्योर हो गया, आप अलग तरीके से फंक्शन करते हो, और वो चीजें जो आपको शायद बहुत अच्छे से नहीं आती है उसमें भी आप मैक्सिमम स्टेप मार्किंग उठा पाते हो, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई 40 45 50 का टारगेट करके भी 72 स्कोर कर सकता है, तो ऑब्वियसली दिस अगेन गिव्स यू अ कॉन्फिडेंस कि पहला टारगेट आप स्मॉल रखो, एक प्री कंसीव नोशन के साथ मत जाओ। आप लोग का ज्यादा टाइम मिलेंगे अभी और प्रगति एकदम शॉर्ट में, अगर
1 मिनट के अंदर एडवाइस देना है कि अब यहाँ से जो सीएमए फाइनल प्रिपेयर कर रहे हैं उन लोग को मतलब सबसे इंपॉर्टेंट 3 बात जो दिमाग में रखना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट 3 बात जो वो लोग को हेल्प करेगा सीएमए फाइनल पूरा एग्जाम एज अ होल, नॉट ओनली सीएफआर, पूरा एग्जाम एज अ होल क्रैक करने में। बस वो 3 बात खाली बताना, पॉइंट 1 2 3। पहले प्रगति आप बताइए, फिर अभी आप बताना। बोलो प्रगति। अब तो 30 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं, तो प्लीज फोकस मोस्ट ऑन एमसीक्यूज, ट्राई करो सारे सही हो जाए, आपको 30 वही इन ऑल सब्जेक्ट्स, इन ऑल सब्जेक्ट्स डेफिनेटली। सीएफआर में तो सबसे ज्यादा सबसे डेंजरस है हाँ यही। ठीक है। सेकंड सबसे पहले अपने हाँ स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स थ्योरीज। पकड़ो। सेकंड टॉपिक क्या बोले? अपने सबसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स पकड़ो। आपके लिए सबसे क्या स्ट्रॉन्ग, किसी के लिए मे बी कंसोलिडेशन इजी है, चैप्टर्स। हाँ हाँ करेक्ट। अपने सबसे स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स टॉपिक जितना प्रैक्टिस कर सको करो। थ्योरी हाँ आपके हमेशा सेवियर रहेगा और वो ज्यादा एफर्ट भी नहीं लेगा, तो ऑलवेज कीप ओके इट इन लास्ट, बट कीप इट एज इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देना है, ऑलवेज स्टडी थ्योरी बट एज हाँ लास्ट में, तो उसमें ज्यादा टाइम भी लगाने की जरूरत नहीं। हो सकता है आप 2 वीक लग जाए, मे बी आप वीक में एक बार भी रीड कर लोगे ना, आपके दिमाग में रहेगा। बट हाँ हाँ एमसीक्यू और स्ट्रॉन्ग अपना चैप्टर्स बिल्कुल पकड़ में रखो, हो जाएगा क्लियर। ओके इट्स नॉट दैट, क्या स्ट्रेटजी वाइज हाँ इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। ओके। और थ्योरी भी जो आप बोल रहे हो वो भी सारे सब्जेक्ट्स में जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो इंपॉर्टेंट है? सर मैं सारे सब्जेक्ट्स में नहीं करूंगी, एसएफएम में अप्लाई नहीं होता। एसएफएम की थ्योरी तो बहुत भयानक है, मैंने खुद नहीं पढ़ी ओके थी वो। बट ओके। से लॉ है, लॉ में ऑफ कोर्स बट थ्योरी ही है मोस्टली में और अप्लाई हो रहा है। में हाँ ओके आपका वो 32 मार्क्स सिक्योर हो जाएगा बहुत कम एफर्ट से। ओके। तो मैं एक बार समराइज कर रहा हूं। आपने बोला कि एक तो एमसीक्यू जो पहला 30 मार्क्स का मैंडेटरी क्वेश्चन है उसको इंपॉर्टेंस दो, उसके लिए प्रिपेयर करो अच्छे से। दूसरा, जो आपका स्ट्रेंथ वाला चैप्टर है उसको थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करो क्योंकि वही आपको अल्टीमेटली बचाएगा। और तीसरा, थ्योरी पोर्शन जहां पे मिल रहा हो उसको ग्रैब करो, उसमें अपना मार्क्स इंश्योर करो बिकॉज वो हमेशा सेवियर की तरह काम करेगा। वो चेरी ऑन ठीक, टॉप है। अंडरस्टैंड। अच्छा वो नंबर 1 है, ऑल राइट, गॉट इट। अभी आप बताइएगा 3 पॉइंट क्या सेम टू सेम है या इसमें कुछ चेंज है? थोड़ा सा चेंज है सर। एक्चुअली मैं तो ये कहूँगा सबसे पहले तो सिलेबस पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। सबसे ज्यादा ओके फोकस सिलेबस कंप्लीट पे होना चाहिए और उससे ओके इक्वल फोकस होना चाहिए कि रिवीजन पूरा हो जाए। और ओके फिर थ्योरी एंड एमसीक्यू तो ऑफ कोर्स सेवियर तो बिल्कुल सबसे बड़े सेवियर तो थ्योरी और एमसीक्यू ही हैं। एमसीक्यू ओके 20 मार्क्स 30 मार्क्स के होते हैं और हमारे टाइम तो 20 के थे, तो हाँ इट इज हाँ अ वेरी बिग नंबर। अगर आप देखो कि 40 मार्क्स चाहिए आपको हाँ पास हाँ होने के लिए, 20 इज हाफ, तो आप 20 करेक्ट। ला रहे हो तो अब हम्म 30-40 आप और ले आओगे तो एग्जाम्पशन आ रहा है, 50% आ रहे हैं करेक्ट। मार्क्स, तो यही है। चलो आई एम श्योर कि आप लोग दोनों के इनपुट से बहुत सारे सीएमए फाइनल के स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। एकदम वैल्यूएबल फीडबैक मिला है आज आप लोगों से एंड वी विश बोथ ऑफ यू कि आप लोग को बहुत ही अमेजिंग करियर मिले। अभी तो सिर्फ गेट्स ओपन हुए हैं, आप लोग के पास बहुत सारे ऑप्शंस आने वाले हैं एंड आई एम श्योर कि बोथ ऑफ यू विल डू वंडरफुल इन योर करियर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर चलिए योर टाइम। थैंक यू फॉर गिविंग योर थैंक यू टाइम so सर, much थैंक यू to सो मच। both of you for guiding students, for spending so much time with us. चलो, see you soon. Bye bye. बाय थैंक यू सर। सर, बाय। Bye bye.